हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दर्पण ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोग रेशियो प्रपोर्शन पढ़ रहे थे। रेशियो प्रपोर्शन में हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा 3rd लेक्चर। अगर आपने अभी तक 2 लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के यहाँ शेयर करें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं समानुपात। आज हम लोग डिटेल्स में समानुपात के बारे में बात करेंगे और जो अपना फर्स्ट रेशियो होता है और जो 4th रेशियो होता है, इन सब के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। चलिए देखते हैं समानुपात। तो समानुपात का अर्थ क्या होता है ये पहले जानना जरूरी है। जैसा कि समानुपात के शाब्दिक अर्थ से ही हमको समझ में आता है, जब 2 अनुपात समान हों, है ना। जब 2 अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो। लिखा हुआ है समान अनुपात, मतलब जो अनुपात आपस में बराबर होते हैं उन्हीं को हम लोग समानुपात बोला जाता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए 2 अनुपात, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 2:4 लेते हैं और अगर 4:8 ले लेते हैं, ठीक है। अगर 2:4 और 4:8 ले लेते हैं तो अगर ये 4:8 अगर हम इसको फिर से काटें, 2 से 2 दूना के 4, 2 चौको 8, है ना। तो फिर से बराबर में हमको क्या मिलता है, 2:4। मतलब ये जो पहले वाला अनुपात था ये दूसरे वाले अनुपात के बराबर ही मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अनुपात पहला वाला होता है ये दूसरे वाले अनुपात के बराबर होगा, लेकिन उसका रूप चेंज होगा, है ना। रूप मतलब कहने का मतलब वो कोई अंग दूसरा हो सकता है और काटने पीटने पर, क्या बोला हमने, काटने पीटने पर वही अंक हमको प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 12/8, ठीक है। 12/8 और ले लेते हैं 24/16, ठीक है। अगर हमको इसको चेक करना है कि यह अनुपात बराबर है कि नहीं तो काट दें 2 से, 2 एक कम 2, 2 दूना के 12 और 2 अठे 16, ठीक है। तो इन दोनों अनुपात को हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं, इसलिए यह दोनों प्रोपोर्शन होंगे। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, जब 2 अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उन्हीं को हम लोग समानुपात बोलते हैं। और हाँ, जो फर्स्ट वाला होता है दूसरे वाले अनुपात का रूप चेंज हो सकता है, किसी दूसरे अंक के रूप में होगा, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, जब जिस अनुपात में चलिए ठीक है, दूसरा चीज़ बताते हैं, उसको थोड़ा बाद बता देंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ ले लेते हैं A:B रेशियो। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और सीखना हमको, जो प्रपोर्शन होता है उसमें डबल रेशियो आता है, तभी तो बराबर होगा। जब 2 अनुपात मिलते हैं ना तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, डबल, C:D। अब जो ABCD लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे कोई अंक भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, ये समझिएगा। जो बीच वाला अंक 4 ठो दिख रहा है डॉट डॉट, इसी को हम लोग समानुपात बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ से हमको क्या मिलता है, अगर इसको हम लोग ज़रा सा A/B के रूप में लिख लें, रेशियो मतलब तो बढ़ना होता है, और ये जो 4 डाट है इसके मतलब बराबर होता है, और C/D, ठीक है। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग तिर्यक गुणा कर सकते हैं। अगर तिर्यक गुणा कर दें तो A का गुणा D में करेंगे तो A/D, ठीक है। बीच में चिन्ह बराबर का तो बराबर का चिन्ह, और इसका तिर्यक गुणा करते हैं तो C/B, ठीक है। डाट मतलब इंटू भी होता है, तो यह हमको मिलेगा, है ना। आप सभी को कौन सा नया फार्मूला मिल गया, A/B बराबर C/B, ठीक है। अब देखिए जैसे ऊपर वाला जो लिखा हुआ है तो इसका गुणा हमको अंत वाले में करना है, और जो बीच का गुणा है बीच में करना है। कहने का मतलब जिस अनुपात में ये वाला होगा उसी रेशियो में यह भी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए अंक से समझते हैं, अंक का एग्जांपल ले लें, जैसे 2:5, ठीक है। बीच में समानुपात 4:10 ले लेते हैं, है ना, 4:10। अब देखिए जैसे इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/5 बराबर, रेशियो मतलब बराबर, और 4:10।
10, 4/10। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए क्या यह इससे कितना गुणा हुआ है, 2 का गुणा 4 में करेंगे, सॉरी 2 का गुणा अगर 2 में करते हैं तो 4 मिलता है, तो 5 का गुणा अगर 2 में करते हैं तो हमको 10 मिलता है ना। तो यहाँ से हमको एक बात और सीखने को मिली, अगर कोई रेशियो लिखा हुआ है तो उसमें किसी भी नंबर से गुणा करते हैं, किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो बाद में हमको काटने पीटने पर वही नंबर हमको प्राप्त होता है। इसका मतलब जैसे कोई नंबर a/b लिखा हुआ है, इसमें किसी भी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई भी चेंज या परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन देते 2:5 रेशियो 6:x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का हमको मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए वही वाला फार्मूला लगाएंगे, इसका गुणा अंत वाले में और बीच का गुणा बीच में। तो 2 का गुणा अगर अंत में करेंगे तो 2x बराबर, बीच में बराबर का चिन्ह तो बराबर, और 6 गुणा 5 में करेंगे तो 5 6 30, 5 × 6 6 लिखा गया, ये 6 हो गया। ठीक है, तो कितना मिलता है हमको, मिल जाएगा 2x बराबर 5 6 30, यहाँ 2 से काट देंगे इसको तो x बराबर 15। ठीक है, x बराबर 15। अब देखिए दोस्तों, हम जो पीछे बात बताए हैं उसको हमको देखना है, क्या वो इस वाले बात पे लागू होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए किसको किस फार्मूला में लिख सकते हैं, 2/5 भी लिख सकते हैं इसको बराबर, और 6/x भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इस प्रकार से करने के लिए हमको को क्या करना पड़ेगा, देखना रहता है ऊपर वाला कितना गुना है। 2 का गुणा अगर 3 में करते हैं तो 6 मिलता है हमको, तो उसी प्रकार से x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 5 का गुणा 3 में हमको करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, जो कि आंसर यहाँ पर हमारा 15 आया हुआ है। तो यहाँ से हमको एक सीख मिलती है कि पहले वाले अनुपात में किसी भी नंबर से गुणा करना है तो दोनों वाले में मतलब अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक बात, यहाँ तक समझाने का मेरा आशय यह था कि आपको बातें सारी क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा प्रथमानुपात का। यह भी समानुपात की तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए प्रथमानुपात और जो चतुर्थानुपात होता है, इन दोनों में 3 संख्या आपको मिलेंगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या मान के चल लेंगे, कोई संख्या a है, b है और c है। ठीक है, प्रथमानुपात और चतुर्थानुपात में 3 संख्या मिलती हैं, और द्वितीयानुपात और द्वितीयानुपात निकल बार जो मध्यानुपात होता है और जो तिहरा अनुपात होता है उसमें आपको 2 अंक ही मिलते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं प्रथमानुपात, ये देख लीजिए। प्रथमानुपात मतलब पहला वाला संख्या ज्ञात करना हमको, तो प्रथमानुपात वाला संख्या छोड़ देंगे, रेशियो कर देंगे a प्रपोर्शन समानुपाती का चिन्ह b/c। ठीक है, प्रथमानुपात की जगह हमको ज्ञात करना है। ठीक, इसको प्रथमानुपात ही बोलते हैं। तो ये प्रथमानुपात का x ले लें, थोड़ा सा इसका पेन थोड़ा सा पतला कर लीजिए। ठीक है, x बराबर कर रहे हैं x/a बराबर b/c। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x/a बराबर b/c। तिर्य गुणा कर देते हैं तो xc बराबर ab। ठीक है, x बराबर ab/c। ठीक है, ab/c आ गया। तो इस फार्मूले को आप लोग अपने कॉपी में साइड में नोट कर लेंगे। चलते हैं एग्जाम्पल, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। एक ठो एग्जाम्पल ले लें अंक पे। चलिए एग्जाम्पल ले, जैसे मान लीजिए
अगर 2:5:10 है, इसका हमको प्रथमानुपात ज्ञात करना है। प्रथमानुपात ज्ञात कीजिए। प्रथमानुपात क्या होगा? तो प्रथमानुपात x मान लेंगे, x/5 करें 2, x/2 के ए की जगह कितना है? ए की वैल्यू कितना है अपने? ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 10 है। यहाँ पे रख दें, ए की वैल्यू डायरेक्ट कर ले रहे हैं, इसको काट के डायरेक्ट कर लें। x बराबर ए की जगह 2, बी की जगह 1 मिनट, बी की जगह बी की जगह दोस्तों कितना है अपना? बी की जगह 5 है, इंटू 5 सी की जगह 10। तो ये 5 से कम 5, 5 दूना 10, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आ गई? 1 आ गई। फर्स्ट रेशियो की वैल्यू कितना आ गई? 1 आ गई। ओके, चलिए चलते हैं हम। अब देखिए, अगर आप लोग उत्तर की जांच करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट रेशियो में कितना लिखेंगे? 1:2 प्रपोर्शन 5:10। ये उत्तर की जांच कर रहे हैं दोस्तों, उत्तर आया कि नहीं आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसका कितना गुना है? 5 गुना। ये भी इसका कितना गुना है? 5 गुना। ठीक है, एक में 5 का गुणा करेंगे तो 5 मिलेगा, और 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 10 मिलेगा। तो उत्तर हम लोगों का बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि प्रथमानुपात आपको समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा मध्यानुपात। दोस्तों मध्यानुपात बहुत बार पेपर में आ चुका है। हर एक पेपर में, किसी चीज़ का पेपर तो आप लोग उसके 1-2 सेट में आप लोग जरूर देखेंगे, मध्यानुपात से क्वेश्चन जरूर पूछता है। मध्यानुपात में हमको 2 ही संख्या केवल मिलती है। मान लीजिए संख्याएँ ए और बी हैं। ठीक है, तो मध्यानुपात बराबर, इसको मीड प्रोपोर्शन करते हैं। मीड प्रोपोर्शन बराबर अंडर रूट में ए इंटू बी होता है। ए इंटू बी होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या एग्जाम्पल में 9 और 25 है, इसका हमको मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए अंडर रूट करेंगे और 9 गुणा 25 कर देंगे। ठीक है, 9 गुणा 25 कर देंगे तो आ जाता है अपना 25 9 225, और 225 किसका वर्गमूल है? अपना 15 का। ठीक है, आंसर 15 आएगा। इस प्रकार भी कर सकते हैं कि यहाँ ये पूर्ण वर्ग संख्या है 9, तो 9 का हो जाएगा 3 इंटू 25 किसका है? 5 का। तो यहाँ से भी 3 इंटू 5 करने पर अपना 15 आएगा। ठीक है, ये अपने मिड वैल्यू मध्यानुपात है। इस फार्मूले को आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। ए और बी की वैल्यू दी रहेगी तो हम लोग मध्यानुपात बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं अगला पे। अगला अनुपात है दोस्तों 13 अनुपात। ठीक है, चलते हैं 13 अनुपात पे। 13 अनुपात की बात करें तो इसमें भी हमको 2 ही नंबर मिलेंगे। अब देखिए इसका रेशियो कैसे बनाते हैं, इसका प्रोपोर्शन है और रेशियो कैसे बनाते हैं। जैसे दो संख्याएं ए रेशियो, दो संख्याएं ए का और बी हैं। ठीक है, इसका हमको 13 अनुपात ज्ञात करना है। देखिए ए रेशियो बी प्रपोर्शन, ठीक है, प्रपोर्शन बी रेशियो एक्स। ठीक है, अब देखिए 13 अनुपात में आप लोग हमेशा याद रखिए, जो x की वैल्यू लिखाएगी जिसको ज्ञात करना रहता है वह हमारा 13 अनुपात लास्ट में आता है। ठीक है, तो अब यहाँ से कर लेंगे सॉल्व। ए का गुणा कर देंगे लास्ट में, ए एक्स बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, एक्स बराबर बी स्क्वायर बटा ये अपना फार्मूला निकल के आएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे कोई संख्या लेके देखें, अगर जैसे मान लीजिए संख्या ले लेते हैं हम, दो संख्याएं 6 और 3 ले लें। ठीक है, तो अगर हमको इसको पूछेगा 13 अनुपात ज्ञात करेंगे तो x बराबर b की जगह किसकी वैल्यू 3 है, b की जगह, और a की जगह 6 है। 3 इंटू 3 बराबर 6, काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6। 13 अनुपात कितना निकल के आएगा अपना 3:2 या फिर 1.5। ठीक है, ये अपना थर्ड रेशियो कंप्लीट हो गया। चलते हैं फोर्थ रेशियो भी देख लेते हैं और आगे क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। फोर्थ रेशियो देख लीजिए दोस्तों। फोर्थ रेशियो बिल्कुल फर्स्ट रेशियो की तरह ही है, बस इसमें जो x की वैल्यू होती है वो लास्ट में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए a, b और c 3 संख्याएं हैं, तो a रेशियो b
प्रपोर्शन सी रेशियो एक्स। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो पहला अनुपात था अपना एक्स की वैल्यू यहाँ पे थी, ठीक है, और जो फोर्थ अनुपात होगा एक्स की वैल्यू यहाँ पे चली आएगी। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। इसका गुणा इसमें करते हैं, लास्ट में ए एक्स बराबर बी का उल्टा गुणा सी में बी सी। एक्स की वैल्यू कितना निकल के आएगी, एक्स की वैल्यू एक्स बराबर बी सी बटा ए। ठीक है, ये अपना हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन का फार्मूला। फोर्थ प्रोपोर्शन पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 संख्या हमारी हैं, 2, 3 और 6। अगर हमको फोर्थ प्रोपोर्शन ज्ञात करना है तो ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है। ठीक है, इसमें रख देंगे फार्मूले में एक्स बराबर बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 2। इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका, अपना आंसर निकल के आ गया 9। दोस्तों उम्मीद है कि आपको फर्स्ट रेशियो, सेकेंड रेशियो और थर्ड रेशियो बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी की पढ़ाई अच्छी चलती रहे। धन्यवाद।